नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी वशिष्ठ और आज हम फिर से एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में हो भी क्यों ना, क्योंकि गुड़गांव में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो 8,250 एकड़ में है और वहाँ पर डेवलपर ने 8,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो काफ़ी आपको भी लगा होगा कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये है मैट सिटी। काफ़ी जगह आपने बोर्ड्स देखे होंगे या फिर बोर्ड्स देखते होंगे, होर्डिंग्स देखते होंगे, तो एक क्यूरियोसिटी तो होती है यार, ये है क्या। सो आपकी इसी जिज्ञासा के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैट सिटी के ऊपर ही। मैट सिटी देखिए क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस लोकेशन में क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये तो होता नहीं कि 1 महीने 2 महीने के लिए होता है, काफ़ी टाइम के लिए होता है। और उस ड्यूरेशन में यदि कोई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट आए या फिर वहाँ पे उनका बेसिक वर्क भी दिखना स्टार्ट हो जाए, तो भी जो आपके जो प्रोजेक्ट है, आपकी लोकेशन है, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अब मैट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कुछ समझना होगा दूसरी लोकेशंस के बारे में भी। कभी ऐसे ही न्यू गुड़गांव भी होता था, मानेसर का एरिया है, ये भी होता था कि यार ये गुड़गांव से बाहर दिखते थे, लेकिन आज ये गुड़गांव का एक हिस्सा है। बादशाहपुर जैसा एरिया आप देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बहुत बड़ा लूप होल्स था कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। इंडस्ट्री देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो आपकी 1 किलोमीटर के रेडियस में ही हो, वो आपके आसपास के एरिया में भी होगी तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और यही मैं, जैसे मैट सिटी है, वैसे हम झज्जर के डिस्ट्रिक्ट में, इसे झज्जर में ही आता है डिस्ट्रिक्ट में, बट ये गुड़गांव से, यदि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं और द्वारका एक्सप्रेसवे हम झज्जर की साइड में जाते हैं तो इसके आसपास जो सेक्टर 99 है द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही है और यहाँ से ये 20-22 किलोमीटर है। सो आने वाला जो इसका बीच का एरिया है ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। ये हम, यदि मैं आज से 15 साल की बात करूं तो फिर इसे गुड़गांव का ही एक हिस्सा माना जाएगा। हम इसे अलग काउंट कर ही नहीं सकते। बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैं 10 से 15 साल की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे पंचग्राम है ना। तो ये जो कभी हम जैसे दूसरी लोकेशंस हैं, न्यू गुड़गांव वगैरह, इनको भी इस तरीके से बोलते थे, लेकिन आज जब इनके बारे में बात हो रही है धीरे धीरे, पंचग्राम वगैरह और इस टाइप से, तो ये भी आने वाले टाइम में 10 से 15 साल में एक गुड़गांव का हिस्सा होंगे और इसका पूरा फ़ायदा दूसरी लोकेशंस को भी होगा। जैसे आज गोल्फ कोर्स रोड पे घर खरीदना बड़ा महंगा हो चुका है, एक दिन आएगा कि हम न्यू गुड़गांव में खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी खरीदना बड़ा मुश्किल होगा। वैसे स्टार्ट हो भी चुका है ऐसा कि जिस तरीके से कभी मुंबई में ऐसे प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से चली थी कि यार आज हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यदि हम 1 साल के बाद सोचते हैं और प्लानिंग बनाते हैं कि हमें प्रॉपर्टी लेना है तो वो इम्पॉसिबल हो जाती थी। ऐसा ही कुछ गुड़गांव में भी देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड चलेगा और कब तक चलेगा इसके बारे में देखिए कोई एजम्पशन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि ये इतना % बढ़ेगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स में इतना बढ़ जाएगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में इतना बढ़ जाएगा। वो तो यार ये है कि जिस तरीके से चल रहा है तो हर कोई जानता है कि बढ़ रहा है, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बट जिस दिन कुछ थोड़ा सा स्टक हुआ या थोड़ा सा गिरा तो फिर क्या होगा, ये लोग रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे। ये बताएंगे यार हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में तो ऐसा कुछ होता ही है। नहीं, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले से सोचना चाहिए था, हम क्या करें। देखिए कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये कहता हूँ कि हमें पॉजिटिव रहना है और आने वाले टाइम में, अभी तो बिल्कुल पॉजिटिव साइन ही दिख रहे हैं। कौन से पॉजिटिव साइन है किसी दूसरे वीडियोज़ में शेयर करेंगे, लेकिन आज हम बात करें मैट सिटी की। अब इसे जो डेवलप कर रही है METL, वो पूरी तरीके से 100% रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी 100% सब्सिडियरी कंपनी है। तो इस वजह से रिलायंस का कुछ वैसे स्टार्टिंग में फेल भी रही सीज वगैरह और इसके ऊपर, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पहले कुछ आने थे इनके, और उसमें गवर्नमेंट के ज़्यादा रीजंस रहे, रिलायंस कंपनी की वजह से नहीं हुए। बट यहाँ पर कंपनी ने बहुत स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी की। उसने जो वहाँ पे मिस्टेक्स हुई जो गवर्नमेंट से हुई, वो पहले यहाँ पे संभल के ही चलना स्टार्ट किया। और आज हम इस पे देख भी रहे हैं कि जो कंपनीज हैं आने वाले टाइम में 450 के आसपास कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 76 के आसपास कंपनीज हैं यहाँ पे
ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं, ये लगा लीजिए, बहुत जल्द या कुछ करने वाली हैं। और जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे कि हमदर्द है, बॉडीटेक है, साउथ कोरिया की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, निहोन कोडेन है, जापान की कंपनी है। और ये पूरा मार्केट जैसे ईवीज के लिए और इनके लिए एक अलग से डेवलप हो रहा है। वॉक टू वर्क है, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके साथ साथ पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा ये, आप कुछ दिन बाद देखेंगे। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, जैसे कि एमपी एक्सप्रेसवे हो गया, NH9, NH48, नेशनल हाईवे 71 एंड 10, और उसके बाद फ्रेट कॉरिडोर तो आप देखेंगे ही यदि मैं फ्यूचर की बात करूं। तो इस तरीके से हम इसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करना कहाँ तक ठीक रहेगा, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं उसके लिए देखो क्लियर हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ यार, मेरी डील लगे या ना लगे, यहाँ भी हम काम करते हैं। बट मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पे वही लोग इन्वेस्ट करें जिनके पास 8 से 10 साल का टाइम है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आज इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको लगे कि मुझे तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है एक अच्छा प्रॉफिट लेकर, तो वो मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी कंपनी होती है, METL जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे 8,800 करोड़ करके चलिए, तो अपना प्रॉफिट तो निकालेगी। और वो प्रॉफिट जो इस टाइप की कंपनीज हैं, या चाहे आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, क्या होता है 1 से 2 साल आपको ये सोच के मान चलना है कि अभी मेरा कुछ भी नहीं मिलना, ये मैंने जिस कंपनी से लिया है या जिस डेवलपर्स ने डेवलप किया है ये उसका पार्ट है, वो लेगा। उसके बाद जो ग्रोथ है वो मुझे मिलेगी। और उसके बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है, और जो वो जंप करती है वो करती है 7 से 8 साल के बाद। सो आपको एक बड़ा रिटर्न मिलेगा, वो 8 से 10 साल का टाइम लग सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहले वो इन्वेस्टर देख लें, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे जिस मार्केट में चल रहे हैं वहाँ पे ये भी हो रहा है कि 6-6 महीने में भी एक अच्छा प्रॉफिट लेकर लोग निकल रहे हैं, 1-1 साल में भी एक अच्छा प्रॉफिट लेकर लोग निकल रहे हैं। तो ये चांसेस, ऐसी लोकेशन देखिए, वो प्रोजेक्ट भी देखा जाता है, लोकेशन भी देखी जाती है। यदि हम अकेले यही देख लें कि मुझे तो एक बहुत बड़ा नाम है, नाम के साथ मत जाइए। यदि आप नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे बड़े बिल्डर हैं, बहुत अच्छे चले, और उसके बाद ऐसा रिटर्न नहीं दे पाए। तो ये आप देख के चले, नाम के साथ नहीं। यदि आपको रिटर्न लेना है तो मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, क्योंकि कुछ बिल्डर्स होते हैं, कुछ डेवलपर्स होते हैं जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अपन खुद रख के और फिर चलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार जल्दी जल्दी मुझे स्टेप आगे बढ़ाते हुए चलना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, मार्केट को कैप्चर करना है, और उसके बाद प्रॉफिट कुछ साल के बाद बनाना है। तो वो अपना अपना तरीका होता है सभी का। तो वो एक आपको अच्छा ब्रोकर अच्छे तरीके से सजेस्ट कर सकता है। यदि आप कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मुझे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा कॉल कर लूँगा। सो आज के बारे में तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो मुझे तो ये जो एरिया है न्यू गुड़गांव, मानेसर, आगे तक आप चले जाओ, इसमें काफ़ी ब्राइट लग रहा है फ्यूचर इनका, इन लोकेशंस का। द्वारका एक्सप्रेसवे का भी हम कह सकते हैं। सो अब ये फ़ारूक नगर है, यदि मैं बात करूँ, कच्ची प्लॉटिंग में मत फंस जाना मेरे दोस्त, बहुत बुरा हाल हो रखा है। कच्ची प्लॉटिंग जैसे फ़ारूक नगर है, कच्ची प्लॉटिंग में बहुत बुरे लोग फंस रहे हैं, तो ऐसे नहीं फंसना। फ़ारूक नगर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब गुड़गांव के अंदर आ गया। और यहाँ से जो मैच सिटी है उससे फ़ारूक नगर का डिस्टेंस करीब 6-7 किलोमीटर के आसपास है। सो यहाँ पे यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखें मैच सिटी, एंड मैं बहुत जल्द आपको रिवर्ट करूँगा। बट यही मैं आपको कहना चाहूँगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वही लोग करें जिनके पास 8 से 10 साल का टाइम है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मुझे 2 साल बाद बोलें कि मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। मैं वो काम नहीं करता यार, कि जिस प्रॉपर्टी पे हो सकता है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, जहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को एक मतलब उठापटक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वही प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि यार यहाँ पे आपको वेट करना होगा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो ऐसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए तो इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो यार, अपने कलीग्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, जहाँ भी आप कर सकते हैं, ताकि वो लोग मुझसे जुड़ें और हम एक ऐसा डिस्कशन कर पाएँ जहाँ से हम, जो रियलिटी हो, मैं रियलिटी से दूर कभी नहीं जाता, जो सच्चाई है मैं वही बात करता हूँ। और शायद ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हमेशा मेरा
जो एडवाइस हैं आपके लिए प्रॉफिट रहेंगी। सो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।